फ्रेंड्स, आई एम रश्मिता और आप देख रहे हैं रश्मिता कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आपको जावियर स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश सीरीज से मुल्ला नासरुद्दीन स्टोरी के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर अभी तक मेरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जो मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में इंस्पिरेशन मिल सके। मुल्ला नासरुद्दीन एक अम्यूजिंग एंड फनीएस्ट स्टोरी है। मुल्ला नासरुद्दीन को नासरुद्दीन होडजा भी बोलते हैं। इस स्टोरी में ये मेन कैरेक्टर में है। ये स्टोरी मध्य पूर्व और मध्य पूर्व के आसपास सारी कंट्रियों में बहुत फेमस है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस स्टोरी से रिलेटेड मैं एबव और बिलो के बारे में बताऊंगी। कितने सारे वेजिटेबल्स दिए गए हैं। इस वेजिटेबल से जिस वेजिटेबल हमारी ग्राउंड के एबव में होता है और जिस वेजिटेबल्स हमारी ग्राउंड के बिलो में होता है, मैं आपको बताऊंगी। जिस वेजिटेबल ग्राउंड के एबव में होता है मैं उसको ग्रुप ए में लिखूंगी, और जिस वेजिटेबल ग्राउंड के बिलो में होता है, बिलो पार्ट में होता है, मैं उसको ग्रुप बी में लिखूंगी। इस सारे वेजिटेबल से पंपकिन, कैबेज, स्पिनच, ब्रिंजल ग्राउंड के एबव में होता है, तो इसलिए मैं ग्रुप ए में लिखूंगी। और वेजिटेबल्स ओनियन, पोटैटो, कैरोट, टर्निप हमारी ग्राउंड के बिलो में होता है, इसलिए मैं इस सारे वेजिटेबल को ग्रुप बी में लिखूंगी। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। मुल्ला नासरुद्दीन वाज वेरी हैप्पी। मुल्ला नासरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा खुश थे। द किंग हैड अलाउड हिम टू यूज सम लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। किंग ने उन्हें कुछ लैंड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अनुमति दिए थे। अब नाउ दिस लैंड हैड गिवन हिम ए गुड क्रॉप। अब उस लैंड से उन्हें बहुत अच्छा फसल प्राप्त हुई थी। ही हैड सोल्ड दी क्रॉप्स। वो उन सारे क्रॉप्स को बेच दिए एंड मेड ए प्रॉफिट, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पा लिए थे। इसलिए मुल्ला नासरुद्दीन बहुत खुश थे। बट समवन एल्स वाज नॉट हैप्पी। लेकिन एक इंसान उनकी राज दरबार की खुश नहीं था। ए कोर्टियर एट द किंग्स पैलेस वाज जेलस। ए कोर्टियर का मतलब सहचर होता है, दरबारी होता है। ए कोर्टियर एट द किंग्स पैलेस वाज जेलस। एक कोर्टियर मुल्ला नासरुद्दीन से जल रहा था, जेलस फील कर रहा था। कोर्टियर को मुल्ला नासरुद्दीन के ऊपर गुस्सा आ रही थी। नासरुद्दीन हैज ए लॉट ऑफ मनी नाउ। अब नासरुद्दीन के पास बहुत सारा पैसा हुआ है। Why should he have all that money? वो इतने सारे पैसे को क्यों अकेला ही ले जाएगा? He thought to himself. वो खुद सोच रहा था, अपने ही आप सोच रहा था। After all, फिलहाल उस लैंड राजा की तो है, किंग का तो है, तो उस लैंड से जो उन्हें प्रॉफिट हुई है वो अकेला ही क्यों ले जाएगा? मैं क्यों नहीं लूंगी? द जेलस कोर्टियर वेंट टू द किंग। जेलस कोर्टियर किंग के पास गया। योर मैजेस्टी, ही सेड। मालिक, आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक बात बोलूँगा। You gave the mullah land and permitted him
to grow crops in it. आप मूला को, you gave the मूला land, आप मूला को लैंड दिए एंड अनुमति दिए उस लैंड में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फसल करने के लिए। क्रॉप ग्रो करके मूला ने बहुत सारा प्रॉफिट पा लिया एंड इस साल भी बहुत सारा क्रॉप्स हुआ है। विल यू अलाउ मी टू हैव हाफ ऑफ व्हाट दी मूला ग्रोज दिस ईयर। इस साल मूला ने जो क्रॉप्स ग्रो किया उस जमीन से मुझे मालिक अनुमति देंगे कि मैं उस क्रॉप से हाफ ले सकूं। आई हैव ए लार्ज फैमिली एंड द मनी वुड बी यूजफुल। मेरा बहुत बड़ा फैमिली है और उस फैमिली को भरण पोषण के लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए आप मुझे परमिशन देंगे मैं मुल्ला नासरुद्दीन जो क्रॉप्स ग्रो किया है उसमें से हाफ ले सकूं। द किंग ऑर्डर्ड नासरुद्दीन टू गिव हाफ ऑफ हिज क्रॉप टू द कोटियर। कोटियर की इस बात सुनकर राजा राजी हो गए और किंग ने ऑर्डर दिया नासरुद्दीन को हाफ क्रॉप कोटियर को देने के लिए, दरबारी को देने के लिए। नासरुद्दीन वेंट टू द किंग। नासरुद्दीन किंग के पास गए। योर मैजेस्टी ही सेड, बोले मुझे परमिशन देंगे तो मैं कुछ आपको बोल सकूं। मुल्ला नासरुद्दीन ने बोला, ही सेड, व्हिच पर्सन ऑफ द क्रॉप डज योर कोटियर वांट। आपकी कोटियर किस पर्सन चाहता है लेने के लिए। डज ही वांट द पार्ट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड और डज ही वांट द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो क्रॉप होता है वो उसे ले लेंगे और ग्राउंड के नीचे जो क्रॉप होता है ना उसे लेंगे। ये बात राजा से मुल्ला नासरुद्दीन ने पूछा। द कोटियर हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय इमीडिएटली रिप्लाइड। दरबारी जो पास ही खड़ा हुआ था तुरंत बोला, इमीडिएटली रिप्लाइड, आई विल टेक द पार्ट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड के ऊपर जो क्रॉप्स है मैं उसको लूँगा। द नेक्स्ट क्रॉप वाज ऑल्सो ए गुड वन। इस साल जो क्रॉप्स हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। द कोटियर आस्क्ड नासरुद्दीन फॉर हिज शेयर। कोटियर ने नासरुद्दीन से उसकी शेयर को पूछा, हाफ लेने के लिए उसकी शेयर से। नासरुद्दीन सेड, योर शेयर इज इन द बार्न एट द बैक। बैक में जो बार्न है उसमें तुम्हारा शेयर है। बार्न का मतलब ए लार्ज बिल्डिंग होता है जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स रखा हुआ होता है। वो एनिमल्स को भी रखा जाता है, उसको बार्न बोलते हैं। द कोटियर हरीड टू द बार्न। कोटियर जल्दी से बार्न को चला गया। इन ए फ्यू मोमेंट्स ही केम बैक। कुछ समय बाद वो लौट आया। ही वॉज वेरी एंग्री। वो बहुत गुस्से में था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, वो पूछा, एंग्री होकर पूछा। किससे? नासरुद्दीन से। There are only some useless leaves in the barn. बार्न में कुछ यूजलेस लीव्स है। कोटियर ने मुल्ला नासरुद्दीन को बोला।
व्हाट am I supposed to do with the leaves? मैं ये यूजलेस लीव्स को लेके क्या करूं? I want a fair share of the crop. मैं क्रॉप की हाफ शेयर लूंगा. बट हुजूर रिप्लाइड नासरुद्दीन. नासरुद्दीन रिप्लाई किए, मालिक, आई हैव गिवन यू ए फेयर शेयर ऑफ द क्रॉप. मैं आपको क्रॉप की हाफ शेयर दे दिया. यू वांटेड व्हाट ग्रीव एबव द ग्राउंड. आप चाह रहे थे कि ग्राउंड के ऊपर जो होता है पोर्शन लेने के लिए. आई ग्रीव कैरोट्स दिस ईयर. इस साल मैं कैरोट लगाया था. सो आई एम गिविंग यू ऑल दैट ग्रीव एबव द ग्राउंड द लीव्स. कैरोट तो ग्राउंड के बिलो में होता है और ग्राउंड के ऊपर जो पोर्शन होता है वो लीव्स ही होता है. कैरोट की लीव्स ग्राउंड के एबव में होता है. तो आप बोले कि ग्राउंड के ऊपर जो हुआ है लेने के लिए, इसलिए मैं ग्राउंड के ऊपर लीव्स ही हुआ था, मैं लीव्स आपको दी. मुल्ला नासरुद्दीन के क्वेश्चन आंसर. व्हाई वाज मुल्ला नासरुद्दीन हैप्पी? मुल्ला नासरुद्दीन was happy because the king had allowed him to use some lands to grow crops. Why was king's courtier unhappy? Nasruddin made a profit by selling the crops and earned a lot of money. By seeing it, the king's courtier was unhappy. What did the courtier want? The courtier wanted the king to allow him to have half of the portion what mullah grows. Number 4. What did the king ask Nasruddin to do? The king ordered Nasruddin to give half of his crops to the courtier. Number 5 का क्वेश्चन. Do you think Nasruddin was happy to obey the king's order? How do you know? Yes, Mullah was happy to obey the king's order. Silently, he carried out the king's order and asked regarding the portion of the courtier. Number 6 question answer. Pick the words that describe Nasruddin best. Say why you have chosen the words. Clever, smart. Clever, smart. Smart mullah shared the crops cleverly as it was never fair with him to let the courtier enjoy half of the crops.